प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स राइट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ, आप सबने देख भी लिया होगा, ठीक है ना, कि सीबीएसई ने 11th एंड 12th के एग्ज़ाम के फॉर्मेट को चेंज किया है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर appearing in 11th class as well as in 12th class. As you all know and everything about this, I am PGT Economics. So dear, मैं अपने सब्जेक्ट का तो आपको डिटेल दूंगी, इसके साथ ही साथ सभी हमारे 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए आह्वान है कि इस जानकारी को ध्यान से सुने। सीबीएसई ने बदला 11th यानी 11वीं और 12वीं के एग्ज़ाम फॉर्मेट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना, अन्य प्रश्न 10% घटकर 30% हो गए हैं, ठीक है। विकल्प के प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यू आधारित, कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर जो है आपके केस स्टडी बेस्ड, ठीक है ना, रिसोर्स बेस्ड, एकीकृत अन्य प्रकार के दक्षता आधारित प्रश्नों का प्रतिशत 40 से 50% कर दिया गया है। पॉइंट शुड बी नोटेड। जबकि लघु और दीर्घ उत्तर सहित अन्य प्रश्नों का प्रतिशत 40% से घटाकर यानी कम कर दिया गया है, ठीक है ना, 30% कर दिया गया है। सीबीएसई एकेडमिक के निदेशक जोसेफ इमैनुअल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड ने स्कूलों में दक्षता आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसमें दक्षता के आधार पर मूल्यांकन और छात्रों के लिए अनुकरणीय संसाधनों का विकास शामिल किया है। बोर्ड ऐसा शैक्षिक परिस्थिति तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसका सीखने पर जोर देते हुए छात्रों की रचनात्मक सोच क्षमताओं को विकसित करना है ताकि वे 21वीं सदी की चुनौतियों से निपट सकें। इमैनुअल में कहा गया है कि बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मूल्यांकन अभ्यास को NEP 2020 के साथ संरेखित करने के मद्देनज़र आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि 9th एंड 10th यानी 9वीं और 10वीं की कक्षाओं की परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी सबसे बड़े शॉर्ट में यही हम जो कहना चाहते हैं कि 9th एंड 10th के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं आई, बट 11th एंड 12th के एग्ज़ाम के फॉर्मेट में ज़बरदस्त चेंजिंग आई है। सीबीएसई ने पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया है, और जो हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना, या अदर क्वेश्चंस होते थे, इनको जो है कम करके सिर्फ इनका रोल 30% ही रह गया है। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है ना, एंड अदर टाइप के में कॉन्सेप्चुअल इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि बच्चे सोच सकें। रोट लर्निंग को एलिमिनेट किया है बोर्ड ने, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, अहम जानकारी है, जिसके माध्यम से हम जो है मतलब अपने आप को 2021 की जो नए चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर कर सकें। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड यस, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। जानकारी अपने तक ही रखिए, अपने तक ही रखिए, ये बात अलग है, लेकिन हमें
कोई नई चीज़ें पता चलती हैं तो अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बताना चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लव यू ऑल गाइस।